जैसे आपने स्त्री की बात करी है और यहाँ पर हमने अलग-अलग रूप जो हैं वो देखे हैं। हमने छोटे बच्चे जो हैं, छोटी बच्चियाँ जो हैं, जो यहाँ पर आती हैं, हमने उनको भी देखा। वात्सल्य ग्राम में हमने उन लड़कियों को भी देखा जो शायद 6 या 8 दिन की छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं जिनको यहाँ पर पालने में छोड़कर लोग गए थे। तो ऐसे में आपने जो बाहों को खोलकर उन्हें अपनाया है, जिससे ये वात्सल्य ग्राम पूरा बना है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा था चेतना जी कि मुझे लगता था जितनी संवेदनशील हमारी संस्कृति है कि पत्थर में पाषाण में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हमें जब मूर्ति में पत्थर नहीं दिखता, ईश्वर दिखता है, तो फिर हमारे व्यवहार में वो व्यवस्थाएं क्यों हैं जो हमारी संवेदना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को फल बांट के, कपड़े बांट के, अन्न बांट के हम उनका व्यक्तित्व निखार देंगे तो हम गलत हैं। अनाथ शब्द, अवैध शब्द, नाजायज शब्द हमारी संस्कृति के अनुरूप ही नहीं है। और फिर ऐसा लगा कि हमने हमेशा बुजुर्गों के चरणों में चारों धाम का दर्शन किया। हमारी परंपरा में श्रवण कुमार जैसे लोग हुए जो बहंगी में बिठा के माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने में ही अपनी जवानी की सार्थकता मान रहे थे। फिर हम वृद्धाश्रम क्यों खोल रहे हैं? इसका मतलब बड़े लोग हम पे बोझ हो गए, और जहां संबंध बोझ हो जाए वहां हम जरूर कहीं चूक रहे हैं। इसी तरह जहां लोग कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां स्त्री की छोटी सी गलती के लिए उसको नारी निकेतनों में धकेल दिया जाए। वो एक शेर है ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये स्त्री के साथ हुआ। क्यों हुआ? कैसे हुआ? हमने दूसरों का लिया, या फिर दूसरों के विकार को ही हमने अपना संस्कार समझा, या ये हमारे ही शरीर का कोई निकला हुआ फोड़ा है जिसका हमें इलाज करना है, उसे अपना शरीर नहीं मानना। ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में थी। सारी दुनिया ने मुझे देखा कि मेरी एक बड़ी तेजस्वी अपनी तरह की भूमिका थी, पर मेरे मन में बहुत चीजें अंदर एक विचार खड़ा करती थी, भावों में। मैं बहुत चेतना छोटी थी, मैं 4 साल की होंगी जब वृंदावन में ही मैं अपनी माँ के साथ आई थी। बहुत बड़ा एक ऐसा आश्रम जहाँ दरवाजे बंद थे, बाहर जूतों की ढेर लगे हुए थे, वहां कुत्ते भी बैठे थे, और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो दीवार के किनारे पर नाली बनी हुई थी, क्योंकि दोपहर की धूप इतनी धरती को तपा रही थी। वो स्त्रियां दीवार के सहारे पे खड़ी खड़ी धूप से बचने का इंतजार कर रही थी, और वो भंडारे के लिए दरवाजे कब खोलेंगे इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा मन वो देख के इतना व्याकुल हुआ। मैंने अपनी माँ से बहुत सवाल किए। माँ ने कहा, अरे बहुत सवाल करते हो, ये सब भगवान की भजन के लिए आए हुए हैं। तो मेरे बाल मन में ना बहुत सारी ऐसी बातें छूट गईं जो दर्द बन गई, और फिर उस दर्द का हिमालय बन गया, और उस हिमालय से वात्सल्य की गंगा निकल आई। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रेरणा मिलती है, पर मैंने देखा मुझे वेदना मिली, और उस वेदना में से, उस मंथन में से, या नियति ने जिस तरह का जो चाहा, मेरा स्वभाव है ये जो वात्सल्य है, ये राम जन्मभूमि का आंदोलन वो मेरी भूमिका थी, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो है ये मेरा स्वभाव है। तो इस तरह करते 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 आज हम इस जगह पे हैं कि मेरा एक दिन का बच्चा पालने में आता है और मुझे उसे पालकी में बिठा के विदा करना होता है। कोई एक कोई माँ होती है ना, वो एक पुत्री को विदा करती है, मुझे बहुत पुत्रियों को विदा करना होता है।